जम्मू कश्मीर के जिला शोपियां के चित्रगाम में मिलिटेंटों की फायरिंग, 2 ट्रकों को किया नजर आतिश। वाक़े में 1 शख्स की मौत, 1 जख्मी। महलों की शिनाख्त राजस्थान के इलियास खान के तौर पर हुई। जख्मी जीवन सिंह पंजाब के होशियारपुर का है साकिब। महाराष्ट्र में नुकसान के बावजूद बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद के पास हुकूमत साजी के लिए वाज़ेह अक्सरियत। शिवसेना ने बीजेपी को 50-50 का फार्मूला दिलाया याद। हरियाणा में मुअल्लक असेंबली, बीजेपी और कांग्रेस के पास हुकूमत साजी के लिए वाज़ेह अक्सरियत नहीं। जेजेपी 10 सीटों के साथ बनी किंग मेकर। बिहार ज़िमनी इंतखाबात में एनडीए को करारा झटका, सिर्फ 1 सीट पर मिली जीत, 2 पर आरजेडी का कब्जा। समस्तीपुर लोकसभा सीट से एलजेपी के प्रिंस की जीत, 1 लाख से ज्यादा वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार अशोक कुमार को दी मात। हरियाणा में आज जननायक के जनता पार्टी की होगी मीटिंग, 10 सीटों पर मिली जीत के साथ बनी किंग मेकर। हुकूमत बनाने के लिए किस पार्टी में की जाएगी शमूलियत और क्या होगी डिमांड, इस पर होगी बातचीत। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने बनाई 17 रुकनी पैनल। पोस्ट पोल सिनेरियो पर बहस के लिए 17 रुकनी पैनल की तश्कील, आज होगी पहली मीटिंग। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज जाएंगे 4 रोजा दौरे के लिए गुजरात। गांधीनगर में कई प्रोजेक्टों का रखेंगे संगे बुनियाद, गुजरात में ही मनाएंगे दिवाली। धनतेरस के मौके पर मुल्क भर में लोग कर रहे हैं खरीदारी, सोना, चांदी, बर्तन और कपड़ों की हो रही है जमकर खरीदारी। आयुर्वेद देवता धनवंतरी की होगी पूजा। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल के बाद अब किसान भी तेलंगाना में करेंगे एहतजाज, यूनियन गवर्नमेंट से आरसीईपी हटाने का मुतालबा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के साहिली इलाकों में शदीद बारिश होने की पेशेनगोई की। एमईटी डिपार्टमेंट मुंबई ने जारी की एडवाइजरी। एमईटी ने 24 घंटों में 205.5 मिलीमीटर बारिश होने की पेशेनगोई की। कांग्रेस लीडर बीएस हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना कहा, हरियाणा के अवाम ने बीजेपी के खिलाफ दिया अपना मैंडेट। हुड्डा ने कहा, कांग्रेस, जेजेपी, आईएनएलडी और आजाद उम्मीदवारों को मिलकर बनाना चाहेगी मजबूत हुकूमत। यूपी के ज़िमनी इंतखाबात में 8 सीटों पर बीजेपी और 3 पर एसपी ने दर्ज की जीत, बीएसपी और कांग्रेस का सफाया। तमाम दुश्वारियों के बावजूद रामपुर हल्के में आजम खान के अहलिया तजीन फातिमा ने दर्ज की जीत, रामपुर में जश्न का माहौल। यूपी के दीनी मदारिस में सरकारी स्कॉलरशिप में आ रही मुश्किलात का मामला, महकमे अक़लियती बहबूद ने मदारिस की हर मुमकिन मदद करने का किया फैसला। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख में तौसी, 31 अक्टूबर तक भरे जा सकते हैं फॉर्म। मेरठ में बड़ी मिकदार में मिलावटी खोवे और दूध की बरामदगी के बाद खोवे और दूध से बनी मिठाइयों की मांग में कमी, खोए की मिठाई की जगह रिवायती मिठाई रेवड़ी और गजक की मांग में इजाफा। मुंबई के गवंडी शिवाजी नगर से जीतने वाले एसपी कदावर लीडर अबू आसिम आजमी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, अवाम का शुक्रिया अदा किया। एमआईएम ने बीजेपी पर साधा निशाना। महाराष्ट्र के मुंब्रा कलवा से जितेंद्र औहाड तीसरी मर्तबा कामयाब, 77,000 वोटों से कामयाब। शिवसेना को 35 तो आम आदमी को मिले 30,000 वोट। औरंगाबाद की तीनों असेंबली सीटों पर सेना बीजेपी का औरंगाबाद पर कब्जा, शहर में जश्न नौमुंतखब माहौल। अरकान असेंबली ने शहर की तरक्की को यकीनी बनाने का किया वादा। प्रदीप जायसवाल ने कहा, वो दलितों और मुसलमानों समेत तमाम तबकात के वोटों के बुनियाद पर असेंबली चुनाव में जीत हासिल कर पाए। मालेगांव सेंट्रल हल्का असेंबली से एमआईएम के उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की तारीखी फतह के बाद हजारों वर्करों और हामियों ने जश्न का निकाला जुलूस। रैली में हर नौजवान हरे रंग में रंगा हुआ नजर आया। मद्दाहों की बड़ी तादाद में ख्वातीन भी नजर आई।
बिहार में अवैसी की पार्टी की एंट्री, किशनगंज में एमआईएम के कमरुल हुदा की जीत, कारकुनों में जोश और जश्न। बिहार में कांग्रेस की रिवायती असेंबली सीट रही किशनगंज पर बीजेपी के कब्जा जमाने की कोशिशों को जबरदस्त झटका देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहली बार इस हल्के में जीत का झंडा लहराया। हैदराबाद से रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन की क़यादत वाली एमआईएम के कमरुल हुदा ने अपने करीबी हरीफ बीजेपी के स्वीटी सिंह को 10,000 वोटों के बड़े फर्क से दी शिकस्त। हुदा ने मजमूई तौर पर 70,400 से ज्यादा वोट हासिल किए। हैदराबाद में एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने मीडिया से बात की। बिहार के किशनगंज ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की जीत को बड़ी कामयाबी करार दिया। बिहार के रियासती सदर अख्तरुल ईमान को मुबारकबाद भी पेश की। महाराष्ट्र में 2 असेंबली और बिहार में 1 ज़िमनी असेंबली सीट पर जीत के बाद एमआईएम कारकुनों में जोश। झारखंड में एमआईएम के रियासती सदर ने अपने कारकुनों के साथ मनाया जश्न। धनबाद में वाक़ एमआईएम के पार्टी दफ्तर में आपस में मिठाइयां की गई तकसीम। अजमेर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के बाहर एक निजी स्कूल के तलबा ने दिवाली के मौके पर पटाखे न जलाकर आलूदगी से बचने के लिए एक स्ट्रीट प्ले किया पेश। ड्रामे के जरिए पटाखों से दूर रहने का दिया पैगाम। झारखंड नकलियती मालियाती और तरक्याती कॉरपोरेशन के डायरेक्टर के ओहदे पर किसी मुस्लिम को फायज किए जाने पर मुस्लिम अक़लियत में खुशी का माहौल। शहर के मारूफ शख्सियात ने सैयद इकबाल इमाम के डायरेक्टर बनने से अक़लियतों की माशी तरक्की की उम्मीद जाहिर की। हरियाणा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को 31 सीटों पर मिली जीत। कांग्रेस के खेमे में जश्न का माहौल। कारकुनों और वर्करों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। मुंबई में बीजेपी कारकुनों और वर्करों ने दफ्तर के सामने जमकर मनाया जश्न। वर्करों ने की आतिशबाजी और मिठाइयां तकसीम की। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में शिवसेना को मिली कामयाबी पर शिवसेना भवन में जश्न का माहौल। अब 50-50 फार्मूले पर बीजेपी से होगी बात। तेलंगाना ज़िमनी इंतखाबात में हल्का असेंबली हुजूर नगर से टीआरएस के उम्मीदवार साइदी रेड्डी ने हासिल की कामयाबी। टीआरएस उम्मीदवार ने कांग्रेस उम्मीदवार उत्तम पद्मावती रेड्डी को 43,624 वोटों से दी शिकस्त। टीआरएस उम्मीदवार के रिकॉर्ड कामयाबी पर सियासी हलकों में हैरत का इजहार। हुजूर नगर असेंबली हल्का कांग्रेस के कब्जे में था। कांग्रेस ने उत्तम कुमार रेड्डी के अहलिया पद्मावती रेड्डी को टिकट दिया था, लेकिन अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी ने भी अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन अवाम ने इन्हें भी मुस्तरद कर दिया। बीजेपी तेलंगाना में टीआरएस का मुतबादिल होने का कर रही थी दावा, लेकिन इसका दावा सिर्फ दावा ही हुआ साबित। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में डेंगू के खात्मे के लिए हुकूमत के इकदाम को नामुनासिब करार दिया। अदालत ने रिमार्क किया कि अगर हुकूमत डेंगू के वाक़यात को नहीं रोक सकती तो इससे मरने वालों के खानदानों को फीकस 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। अदालत ने वाज़ेह किया कि अवामी बहबूद की फिक्र ओहदेदारों को नहीं बल्कि हुकूमत को होनी चाहिए। अदालत ने सवाल किया कि अगर इलाकाई तौर पर सूरत-ए-हाल बेहतर होती तो फिर लोग अदालत से क्यों रुजू होते। तेलंगाना आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल से अवाम की परेशानियां कम नहीं। हैदराबाद के इलाके नलगुंडा चौराहे पर मुसाफिर ने कम बसों के चलाने पर बरहमी का इजहार करते हुए रास्ता रोको एहतजाज किया। एहतजाज से मसरूफ सड़क, मलकपेट और दीगर इलाकों में ट्रैफिक जाम। अवाम ने शिकायत की कि नलगुंडा चौराहे के करीब कई घंटों बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। एहतजाजियों ने ज़्यादा बसें चलाने का मुतालबा किया, नारेबाजी की। एहतजाजियों ने कहा कि इन्होंने बस पास के लिए रकम दी है, ताहम इनको बसें फराहम नहीं की जा रही हैं। पाकिस्तान ने जिला कुपवाड़ा के केरन और टंगडार सेक्टर में फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी गोलाबारी से खातून की मौत जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। फौज ने भी पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बीडीसी इंतखाबात का पुरअमन तरीके से हुआ इनेकाद। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच इंतखाबात और वोटों की गिनती दी गई अंजाम। लगभग 98% वोटरान ने अपने हक राय दही का किया इस्तेमाल।
जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली मरतबा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात का किया गया इनेकाद। जम्मू डिवीजन के तमाम 148 बीडीसी ब्लॉक्स में वोटरों में जबरदस्त जोशो खरोश देखने को मिला। जिले के 20 ब्लॉक्स में हुई पोलिंग। पंचों और सरपंचों की कसीर तादाद ने अपने करायदही का किया इस्तेमाल। बीडीसी इंतखाबात के 10 जिला कुलगाम के 11 ब्लॉकों में 7 ब्लॉकों में इंतखाबात लाए गए अमल में। पोलिंग मराकज पर सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए थे। बडगाम के 13 ब्लॉक्स में बीडीसी इंतखाबात के लिए पोलिंग हुई। जिले में 13 पोलिंग मराकज में किए गए थे कायम। 63 उम्मीदवारों ने बीडीसी चुनाव में हिस्सा लिया। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के सिलसिले में कुपवाड़ा जिले में हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, करनाल, लिंगेट और लोलाब में भी वोटिंग हुई। जिले में 24 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। 102 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हुआ। बारामूला के 22 ब्लॉक्स में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच पोलिंग हुई। पोलिंग की शरह 97.14% रिकॉर्ड की गई। कुल 90 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। गांधरबल जिले के 7 ब्लॉक्स में पुरअमन और अहसन तरीके से बीडीसी पोलिंग का इनेकाद अमल में आया। गांधरबल, वाकुरा, शेर, पथरी, सफापुर, कंगन और गुंड में पोलिंग हुई। जिले भर से 28 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई, जबकि 374 पंचों और सरपंचों ने अपने करायदही का इस्तेमाल किया। जिला शोपिया में भी बीडीसी इलेक्शन के तहत वोट डाले गए। जिला शोपिया के 9 ब्लॉकों में से सिर्फ 2 ब्लॉकों में वोटिंग हुई। जिले में 6 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए और 1 सीट ख्वातीन के लिए है। ब्लॉक डेवलपमेंट इंतखाबात के हवाले से जिला पुलवामा के 5 ब्लॉकों में वोट डाले गए। काकापुरा और लीतर ब्लॉकों में भी काउंसिल इंतखाबात के लिए वोट डाले गए। वादी कश्मीर में मामूलात जिंदगी मुतासिर। वादी में अब किसी जगह बंदिशें आयद नहीं, तहम मुख्तलिफ मकामात पर दफा 144 मुसलसल नाफिज। कश्मीर के अक्सर इलाकों में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद। KCCI सदर शेख आशिक ने हुकूमत से अपील की है कि ट्रेडर लीडर मोहम्मद यासीन खान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किया जाए रिहा। शेख आशिक ने कहा कि मोहम्मद यासीन खान की वालदा इंतकाल कर गई हैं और कम अज कम यासीन खान को अपनी वालदा के फातह ख्वानी के लिए छोड़ा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दफा 370 और 35A को चैलेंज करने वाली कई अर्जियों को 5 रुकनी आईनी बेंच के हवाले किया। साल 2012 से साल 2018 के बीच दाखिल करदा मुख्तलिफ अर्जियों को 3 रुकनी बेंच ने आईनी बेंच के हवाले कर दिया। सभी जेर इल्तवा अर्जियों पर 14 नवंबर को समाअत होगी। पुंछ जिले में मंडी तहसील के बीदर इलाके में फौज के एक हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग की गई। हेलीकॉप्टर को शदीद नुकसान पहुंचा, ताहम इसमें सवार फौज के 6 अफसरान, 2 पायलट और 1 आम शहरी मामूली तौर पर जख्मी हुए। बीडीसी इंतखाबात के सिलसिले में तराल और आरिहल में पंचों और सरपंचों ने ब्लॉक चेयरमैन के लिए वोट डाले। वोट डालने वालों ने खुशी का इजहार किया और कहा कि वो बिना किसी खौफ के अपने इलाकों की तामीर और तरक्की के लिए वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पामपुर में भी ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन के ओहदे के लिए डाले गए वोट। पंचों और सरपंचों ने जोशो जज्बे से अपने करायदही का किया इस्तेमाल। करगिल में बीडीसी इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद। 15 सीटों में से 11 सीटों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि बीजेपी को 4 ब्लॉक्स में कामयाबी मिली। लेह में बीडीसी इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद हुआ। लेह के 15 ब्लॉक्स में 8 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि 7 सीटों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। लेह यूनिट के बीजेपी सदर ने इसे बड़ी जीत करार दिया। जम्मू कश्मीर में बैंक ने दीगर किसी बैंक के साथ इंजमाम के इम्कान को कर दिया है मुस्तरद। जेके बैंक के चेयरमैन RK जब्बर ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। कहा कि सार्फिन के लिए खिदमत को बेहतर बनाने का कर रहे हैं यकीन। रामबन जिले में बीडीसी चुनाव में 99.22% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। जिले के 11 ब्लॉक्स में 1150 वोटर ने अपने करायदही का किया इस्तेमाल। डोडा के 17 ब्लॉक्स में 74 उम्मीदवारों ने बीडीसी इंतखाबात में अपनी किस्मत आजमाई। पोलिंग मराकज पर पंचों और सरपंचों की कसीर तादाद देखने को मिली। वोटरों ने पूरे जोशो खरोश के साथ जमहूरी अमल में लिया हिस्सा।
किश्तवाड़ में पंचों और सरपंचों ने अपने किराएदारी का किया इस्तेमाल। किश्तवाड़ के 13 ब्लॉक्स में वोटिंग हुई। 45 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। जिले का मजमूई पोलिंग फीसद 99.48 रिकॉर्ड किया गया। कठुआ में बीडीसी चुनाव के लिए 18 ब्लॉक्स में वोट डाले गए। पोलिंग की शरह 99% रही। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच पोलिंग का इनेकाद किया गया। कठुआ में 10 सीटों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब रहे और 9 सीटें बीजेपी के कब्जे में। राजौरी के तमाम पोलिंग मराकज पर वोटरों ने बढ़ चढ़कर पोलिंग में लिया हिस्सा। पोलिंग मराकज के बाहर सिक्योरिटी के थे सख्त बंदोबस्त। भद्रवा में बीडीसी चुनाव को लेकर वोटरों में काफी जोश खरोश देखा गया। वोटरों ने कहा कि पंचायत इलेक्शन के दूसरे मरहले के तकमील के लिए इन्होंने बीडीसी चुनाव में लिया हिस्सा। भलीसा के 6 ब्लॉक्स चिंगा, विंदो, चिली, खारा और बाजुआ में हुई पोलिंग का फीसद 99.5 रिकॉर्ड किया गया। अखनूर सेक्टर के सब डिवीजन अखनूर और कोट में हुई पोलिंग वोटरों में काफी जोश खरोश देखा गया। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम थे। दोनों सब डिवीजन में 100% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। हंदवाड़ा में बीडीसी इंतखाबात सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच मुनक़िद हुए। बीडीसी इंतखाबात के लिए पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू हुई और गिनती दोपहर 3 बजे की गई। हंदवाड़ा तहसील के 8 ब्लॉकों में से 7 ब्लॉकों में पोलिंग हुई। लिंगेट ब्लॉक के उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुआ। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात के सिलसिले में हल्का इंतखाब गुलमर्ग, बीरवा और पटन में भी डाले गए वोट। कुंजर ब्लॉक में बिला मुकाबला उम्मीदवार कामयाब। डाराबल ब्लॉक में 2 उम्मीदवारों के दरमियान वोटर टाई हुए, जिसके बाद कुर्रा अंदाजी की गई। बीजेपी के रियासती नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कश्मीर में बीडीसी इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को मोदी सरकार का एक संग मील करार दिया। इन्होंने कहा कि एनसी और पीडीपी ने इंतखाबात के बाइकआउट का एक और ड्रामा रचाया। बीडीसी इंतखाबात के मौके पर रियासत भर में सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए गए थे। जम्मू में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने निगरानी अमल और पोलिंग मराकज में लोगों की नकलो हमल पर नजर रखने के लिए ड्रोन का भी किया इस्तेमाल। डीसी पुलवामा डॉक्टर रघु लांगर ने जिला पुलवामा के लासीपुरा इलाके में कायम सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट का दौरा किया। डीसी ने सिडको में कोल्ड स्टोरेज और दीगर सनती यूनिटों का लिया जायजा। जम्मू में अदबी संगम की जानिब से यंग राइटर्स गिल्ड इश्तराक से एक अदबी तकरीब मुनक़िद की गई। मारूफ शायर आजानी कन्हैया लाल परदेसी को खराज अक़ीदत पेश किया गया। कई कलमकारों और कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी से वाबस्ता शख्सियात ने इस तकरीब में की शिरकत। आजानी कन्हैया लाल की किताब का रस्म इजरा भी अंजाम दिया गया। अमरीका मशरिक़ वस्ता के खून आलूद मिट्टी को छोड़ देगा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। बांग्लादेश में मदरसा की तालिबा के 16 कातिलों को अदालत ने सुनाई सजाए मौत। तालिबा को आग लगाकर मार देने का था इल्जाम। रोहिंग्या पनाहगुज़ीन जजीरे पर मुंतकिल होने के लिए राजी। खलीज बंगाल के जजीरे भाषण पर शिफ्ट होंगे रोहिंग्या मुसलमान। बरतानिया में कंटेनर से बरामद 39 लाशें चीनी बाशिंदों की हैं। बरतानवी मीडिया का इंकशाफ, बरतानिया में कल कंटेनर से बरामद हुई थी ये लाशें। हिंद पाक ने करतारपुर कॉरिडोर माहे पर किए दस्तखत। अब बगैर वीजा के ज़ायरीन जा सकेंगे करतारपुर। शाम में अफरा तफरी, फायदा दाइश को पहुंच रहा है। दाइश का अगला कदम हो सकता है खतरनाक। इंसदाद दहशतगर्दी से वाबस्ता अमरीकी एहलकारों का इंतबाह। बाकायदा डील के साथ ब्रेग्जिट पर अमल दरामद अब मुमकिन नहीं रहा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि 31 अक्टूबर तक ब्रेग्जिट से बरतानिया का इनखला बरतानिया और यूरोपीय यूनियन दोनों के हक में है। लेबनान में गुज़िश्ता दिनों से हो रहे एहतजाज का सिलसिला जारी। मुजाहिरीन इक़्तिसादी बहरान और हुक्काम की माली बदउनवानियों के खिलाफ अपनी एहतजाजी तहरीक को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की
अपील कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने बैरूत समेत मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें बंद कर रखी हैं। एहतजाजियों को हुकूमत का मंजूर शुदा प्रोग्राम और पैकेज कबूल नहीं। लेबनान के सदर ने कहा कि वो एहतजाजियों से मिलने के लिए तैयार, एहतजाजियों से करेंगे बातचीत, एहतजाज रोकने के लिए एहतजाजियों के साथ करेंगे गुफ्तगू। लातीनी अमेरिका के मुल्क चिली में हुकूमत की तरफ से मुआशी इस्लाहात के पैकेज के बावजूद अवामी मुजाहरे जारी। मुजाहिरीन ने दारुल-हुकूमत सैंटियागो की सड़कों पर मार्च किया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में तोड़फोड़ हुई और कई लोग जख्मी हो गए। लोगों में महंगाई और तबकाती खरीद पर गम और गुस्सा। इजरायली सदर ने बेनी गुंतेज को हुकूमत बनाने की दी दावत। इजराइल में वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू की तरफ से हुकूमत साजी में नाकामी के बाद सदर ने अब इनके हरीफ बेनी गुंतेज को दावत दी है कि वो हुकूमत बनाए। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने एक ऐसा जदीद तरीन कंप्यूटर तैयार करने का दावा किया है जो 10,000 साल का काम सिर्फ 3 मिनट में करने की सलाहियत रखता है। गूगल अपने जदीद तरीन क्वांटम कंप्यूटर को कंप्यूटर साइंस की तहकीक में एक अहम पेशरफ्त करार दे रहा है। बांग्लादेश में इस्लामिक स्कूल के प्रिंसिपल और 15 दीगर अफराद के खिलाफ सजाए मौत का ऐलान। 18 साल खातून के कत्ल का मामला। प्रिंसिपल के खिलाफ इस्मत दरी का केस वापस न लेने पर खातून को जिंदा जला दिया गया था। अफगानिस्तान मसले पर रूस की दारुल-हुकूमत में होगी मीटिंग में चीन, पाकिस्तान, अमेरिका और रूस के खुसूसी नुमाइंदे करेंगे शिरकत। फ्रेंच ओपन में हिंदुस्तानी शटलर पहुंची क्वार्टर फाइनल में। सेकेंड राउंड मैच में पीवी सिंधु ने सिंगापुर के जोजिया को दी शिकस्त। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट और T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। टेस्ट स्क्वाड में कोई तब्दीली नहीं। T20 सीरीज के लिए कप्तान कोहली को दिया गया रेस्ट। रोहित शर्मा संभालेंगे टीम की कमान। संजू सैमसन और शिवम दुबे को टीम में मिली जगह। आज बॉलीवुड की 2 फिल्में हो रही हैं रिलीज। सांड की आंख और मेड इन चाइना होगी रिलीज।